राजनीति और धर्म का टकराव एक बार फिर सामने है जब समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव मस्जिद में बिना सिर ढके पहुंची। तब एक नई बहस ने तूल पकड़ लिया। सवाल अब आस्था का अपमान या सियासत का नया रंग। दरअसल 23 जुलाई को दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में अखिलेश यादव के साथ डिम्पल यादव भी थी। लेकिन इस दौरे ने तूल तब पकड़ा जब देखा गया कि डिम्पल यादव ने मस्जिद में सिर नहीं ढका। फिर क्या था? मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और बयान दिया कि ये इस्लामिक परंपराओं का अपमान है। रिजवी ने यहाँ तक कह दिया कि मस्जिद का अपमान है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। महिला का मस्जिद के अंदर आना जाना, और वो भी गैर मुस्लिम महिला हिंदू जो मस्जिद के अंदर आई, मौलाना मुहिबुल्लाह ने जिस तरीके से उनके साथ बातचीत की और राजनीतिक बात की, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सरासर शरीयत की रोशनी में गलत हैं। डिम्पल यादव बैठी हुई थी, न सर पे दुपट्टा था, न कुछ। उन्होंने तो मस्जिद का एहतराम तक नहीं किया कि ये धार्मिक जगह है और इस धार्मिक जगह पे हमें किन तौर तरीक़ों से जाना चाहिए। डिम्पल यादव भारतीय कल्चर वाली महिला हैं, उनको तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कौन सी जगह पर हम बैठे हुए हैं। मगर डिम्पल यादव ने भारतीय कल्चर का सम्मान नहीं किया, मस्जिद का सम्मान नहीं किया, बल्कि जिस तौर और तरीक़ों से गई उससे तो मस्जिद की तौहीन हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि मस्जिद के हॉल के अंदर देखा जा सकता है। तस्वीर में वो एक बैठक को संबोधित कर रहे हैं और उस बैठक में अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और जियाउर रहमान बाग मौजूद हैं। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद में इबादत के अलावा कोई और काम नहीं किया जा सकता। राजनीति के बारे में बात करना, राजनीतिक भाषण देना या किसी राजनीतिक पार्टी से मिलना, ये सब शरीयत के खिलाफ है। और मौलाना मुहिबुल्लाह नबी इस्लाम की नज़र में वो एक अपराधी हैं और मुसलमानों के कटघरे में खड़े हैं। उन्होंने वो अपराध किया है, वो तौबा करें और पूरे समुदाय से माफ़ी मांगे। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, सुनिए। रामपुर के मेंबर पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने समाजवादी पार्टी की मीटिंग अपनी मस्जिद में कराई। जिस मस्जिद के वो इमाम हैं, वो मस्जिद पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में वाक़ है। मस्जिद के सहन के अंदर देखा जा सकता है फोटो में कि वो बैठे एक मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं और उस मीटिंग में अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, जियाउर रहमान बाग और कई हिंदू हजरात हैं, 2 महिलाएं उसमें भी शामिल हैं। तो मस्जिद खुदा का घर है और खुदा की इबादत के अलावा वहाँ पर और कोई काम नहीं किया जा सकता। राजनीति बातें करना, सियासी भाषणबाजी करना या पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करना, ये सब शरीयत के खिलाफ है। और मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी इस्लाम की नज़र में वो मुजरिम हैं और मुसलमानों के कटघरे में खड़े हैं। मैं मौलाना से मुतालबा करता हूँ कि वो जो है वो तौबा करें और पूरी कौम से माफ़ी मांगें, इसलिए कि उन्होंने वो जुर्म किया है जिसको बड़े बड़े लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई कि मस्जिद के अंदर सियासी पार्टियों की मीटिंग करना। उन्होंने समाजवादी पार्टी की मीटिंग मस्जिद में करके उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो इसलिए मस्जिद की तक़द्दुस को पामाल किया, उसकी पाकीज़गी को पामाल किया, मस्जिद की तौहीन की है। इसलिए वो तौबा करें और पूरी कौम से माफ़ी मांगें और इस बात की यकीन दहानी कराएं कि भविष्य में कभी भी वो समाजवादी पार्टी की मीटिंग नहीं करेंगे या कोई और पॉलिटिकल बात मस्जिद के अंदर नहीं करेंगे। मस्जिद सिर्फ खुदा की इबादत के लिए है, वो खुदा का घर है। वो उस खुदा के घर को, खुदा के दरबार को मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने सियासी अखाड़ा बना दिया है। तो इसलिए वो मुजरिम हैं, कटघरे में खड़े हैं। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, तौबा नहीं करते हैं, तो मुस्लिम तंजीमें, संगठन और तमाम उलमाए कराम मिल करके पूरे भारत में उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा और मस्जिद कमेटी। बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए समाजवादी पार्टी को घेरा और कहा ये इस्लामिक भावनाओं का अपमान है। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है, असली मुद्दों से लोगों को दूर किया जा रहा है।
सवाल ये भी उठा कि मस्जिद में राजनीतिक बैठकें क्या धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है? क्या एक महिला नेता का सिर न ढकना इतना बड़ा मुद्दा है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बन गया है? जहां एक वर्ग इसे धार्मिक नियमों की अनदेखी बता रहा है, तो वहीं दूसरा वर्ग इसे महिला अधिकार और स्वतंत्रता से जोड़ रहा है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या इमाम को हटाया जाएगा, या डिम्पल यादव माफी मांगेंगी, या समाजवादी पार्टी इसे एक साजिश बताकर आगे बढ़ेगी। क्या धर्म और राजनीति का ये टकराव और गहराएगा? ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया का।